अजुरा के राज्य में, जहां अंधकार ने जमीन को निगलने की धमकी दी थी, एक निडर योद्धा ईरा खड़ी थी। अपनी तलवार एल्ड्रिड के साथ उसने दुष्ट जादूगर मलकाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसकी काली जादू ने कई लोगों के दिलों को भ्रष्ट कर दिया था, जिससे वे विकृत प्राणियों में बदल गए थे। एक भाग्यशाली शाम को, जब ईरा व्हिस्परिंग वुड्स में आराम कर रही थी, एक मधुर आवाज ने उसका नाम फुसफुसाया। एक मुलायम प्रकाश ने आसपास के वातावरण को रोशन किया, जिससे एक बुद्धिमान और दयालु जादूगर लायरा का पता चला। उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान की चमक थी और उसके लंबे चांदी के बाल उसकी पीठ पर चांदनी की नदी की तरह बहते थे। लायरा ने ईरा के साथ मिलकर काम किया और वे दोनों मलकाई को हराने के लिए एक खतरनाक अभियान पर निकल पड़े। जादूगर की जादू और ईरा की बहादुरी एक अजेय संयोजन साबित हुई। जैसे ही वे यात्रा करते थे, लायरा ने ईरा को प्रकृति की शक्ति को कैसे संरक्षित किया जाए, यह सिखाया, और योद्धा की तलवार प्रत्येक विजय के साथ और भी चमकदार होती गई। एकजुट, वे अंधकार जादूगर के किले की ओर बढ़े, अजुरा को बुराई के चंगुल से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित। योद्धा ईरा और जादूगरनी लायरा ने शैडोफेन के किनारे पर खड़े होकर घने घुमावदार कोहरे में देखा। वे कई दिनों से यात्रा कर रहे थे और खतरनाक भूमि उनके सामने एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई की तरह फैली हुई थी। मुझे ये पसंद नहीं है, ईरा ने अपनी तलवार के हिल्ट पर अपना हाथ रखकर कहा। ये लगता है कि हमें देखा जा रहा है। लायरा ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक नरम, अन्यलोकीय प्रकाश चमक रहा था। हम हैं, उसने कहा। शेरफिन कई ऐसे जीवों का घर है जो अजनबियों को पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही वे फेन में गहराई तक गए, कोहरा और भी गाढ़ा हो गया, जब तक कि वे अपने सामने कोई कुछ फीट भी नहीं देख पाए। ईरा ने अपनी तलवार खींची। इसकी धार एक मंद नीली रोशनी से चमक रही थी। लायरा ने अपने हाथ उठाए और उसकी उंगलियों से एक नरम, धड़कती रोशनी निकली। अचानक कोहरे में एक जोड़ी चमकती आंखें दिखाई दी। ईरा ने अपनी तलवार के साथ घूमा। इसकी धार मंद रोशनी में चमक रही थी। एक स्कारविक, विशाल भेड़िया जैसे जानवरों में से एक, कोहरे से बाहर निकला। उसका मुंह खुला हुआ था। लायरा ने अपने हाथ उठाए और एक जादुई ऊर्जा का एक विस्फोट उसके हाथों से निकला, जिसने स्कारविक को अविश्वसनीय बल के साथ मारा। जानवर ने एक कर्कश आवाज में चीखा, कोहरे में पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए। ईरा और लायरा ने आगे बढ़ना जारी रखा। खतरनाक भूमि को नेविगेट करते हुए उन्हें अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा। उन्होंने फ्लिकर विंग्स का सामना किया, जिनके नाजुक इंद्रधनुषी पंख उन्हें मोहित और घातक थे। उन्होंने गोरेमाव से लड़ाई की, जो विशाल टेंटिकल वाले जानवर थे जो उन्हें फेन की गहराइयों में खींचने की धमकी दे रहे थे। लेकिन खतरों के बावजूद योद्धा और जादूगरनी ने हार नहीं मानी। उनके बीच का बंधन हर चुनौती के साथ मजबूत होता गया, जिसे उन्होंने पार किया। वे एक अजेय टीम थे और ऐसा लगता था कि कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता है। जैसे ही वे शैडोफेन के किनारे पर पहुंचे, दूर में एक मंद प्रकाश दिखाई दिया। ईरा और लायरा ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से स्थिर थे। आगे क्या है? ईरा ने अपनी आवाज में पूछा, जो निमन और स्थिर थी। लायरा की आंखें एक भयंकर, अलौकिक रोशनी से चमक उठीं। विंड स्क्रीम पीक्स, उसने कहा, और दुष्ट जादूगर मलकाई की मांद। रहस्यों से घिरी हुई, ईरा और लायरा आगे बढ़ते गए, लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी पनप रही थी। कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। छोटी छोटी गलतियां बार बार हो रही थीं। हादसे अनायास ही बढ़ रहे थे, और सबसे खतरनाक बात, वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह सब उनके अपने ही लोगों के कारण हो रहा था। उस रात जब वे एक सुनसान घाटी में ठहरे, चांदनी हल्की हल्की जमीन पर बिखर रही थी। ठंडी हवा के झोंके शिविर के चारों ओर सरसराने लगे। ईरा, जो अब तक चुपचाप चीजों को परख रही थी, लायरा के पास आई। उसकी आंखों में चिंता साफ छलक रही थी। लायरा, उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझे लगता है कि हमारे अपने ही समूह में कोई गद्दार है। लायरा की सांस रुक सी गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और फिर संकुचित हो गई। क्या तुम्हें यकीन है? उसने गंभीर स्वर में पूछा। ईरा ने गहरी सांस ली, जैसे वह अपने विचारों को शब्दों में डालने की कोशिश कर रही हो। यह बस एक एहसास है, उसने आखिरकार कहा, लेकिन कुछ चीजें मेल नहीं खा रही हैं। हमारी आपूर्ति धीरे धीरे गायब हो रही है और हमारे स्काउट्स ने अजीब हरकतों की रिपोर्ट दी है। लायरा ने सिर झुका लिया, जैसे कुछ सोच रही हो। मैंने भी गौर किया है, उसने धीमे से कहा। कुछ लोग घबराए हुए लगते हैं।
उनकी आंखों में कोई छिपी हुई बेचैनी है। ईरा की मुट्ठी उसकी तलवार के हैंडल पर कस गई। हमें इसका पता लगाना होगा। अगर ये गद्दारी बढ़ती रही तो हम खत्म हो जाएंगे। लायरा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज में चेतावनी थी। हमें सावधानी बरतनी होगी। अगर हमने गलत व्यक्ति पर आरोप लगाया तो हमारा पूरा समूह बिखर सकता है। गद्दार को खोजने की तलाश शुरू हो चुकी थी। वे अपने साथी यात्रियों से सावधानीपूर्वक पूछताछ करने लगे, उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से पढ़ते हुए। हर छोटी से छोटी बात का विश्लेषण किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनकी नजर एक व्यक्ति पर टिक गई। आर्या। आर्या, जो हमेशा से शांत और संकोची थी, अब पहले से भी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें बार बार इधर उधर भाग रही थीं, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो। ईरा ने नरम स्वर में पूछा, आर्या, क्या कुछ गलत है? आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई और वह बोलने से पहले हिचकिचाई। मुझे मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, उसने हकलाते हुए कहा। लायरा ने उसकी आंखों में देखा, सीधे उसकी आत्मा में झांकते हुए। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा धैर्य था। हमें झूठ मत कहो, आर्या, हम देख सकते हैं कि तुम कुछ छुपा रही हो। अगर तुम सच बताओगी तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आर्या का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा डंक लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे मुझे खेद है। उसकी आवाज टूट रही थी, दर्द और पछतावे से भरी हुई। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती थी, लेकिन लेकिन उन्होंने मुझे इनाम देने का वादा किया था अगर मैं उनकी मदद करती। एरा का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तुमसे इनाम देने का वादा किसने किया? उसने डिमांडेड पूछा। आर्या हिचकिचाई, फिर धीमी आवाज में बोली, मलाकाई के जासूस। वे मुझसे गुप्त रूप से मिलते रहे, मुझे बताते रहे कि क्या करना है और कौन सी जानकारी इकट्ठा करनी है। लायरा की आंखें गुस्से से चमक उठीं। तुम्हें अपने विश्वासघात की सजा मिलेगी, आर्या, उसने क्रोधित होकर कहा। लेकिन आयरा ने उसे रोका। रुको, उसने कहा। हम आर्या को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो ऐसा दिखाते हैं कि हमें उसके धोखे के बारे में कुछ नहीं पता और उससे और जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। लायरा का चेहरा विचारमग्न हो गया। ये एक चतुर योजना है, आयरा, उसने कहा। चलो ऐसा ही करते हैं। आयरा और लायरा प्राचीन मंदिर के सामने खड़ी थी। मंदिर का प्रवेश द्वार जटिल नक्काशियों से सजा था, जिन पर रहस्यमयी जीव उकेरे गए थे। हवा में चंदन और गंधरुद्ध धूप की खुशबू घुली थी, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे प्राचीन आत्माओं की फुसफुसाहट मंदिर के गलियारों में गूंज रही हो। यह चंद्र देवी का मंदिर है, लायरा ने श्रद्धा से भरी आंखों से कहा। कहते हैं कि स्विफ्तेन देवी ने इस मंदिर की रक्षा के लिए शक्तिशाली जादुई बाधाएं और पहेलियां रची थीं। एरा ने अपने तलवार के मुठ पर हाथ रखा। हमें सतर्क रहना होगा। हमें नहीं पता कि अंदर किस तरह के जाल और पहेलियां हमारा इंतजार कर रही हैं। लायरा ने सहमति में सिर हिलाया। मैं अपनी जादुई शक्ति से मंदिर की ऊर्जाओं को महसूस करने की कोशिश करूंगी। शायद मुझे कोई छिपा हुआ खतरा दिखाई दे। लायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्रोच्चार करने लगी, जबकि आयरा ने प्रवेश द्वार की नक्काशियों को उनसे देखा। उसे महसूस हुआ कि वे रहस्यमयी जीव दीवार पर कुछ विशिष्ट बिंदुओं को घूर रहे थे। लायरा, जरा देखो यह, आयरा ने संकेत करते हुए कहा। मुझे लगता है कि ये जीव हमें कोई संकेत दे रहे हैं। लायरा ने आंखें खोली और नक्काशियों को ध्यान से देखा। तुम ठीक कह रही हो। ये जीव जमीन पर कुछ विशिष्ट पत्थरों की ओर इशारा कर रहे हैं। शायद हमें इन पत्थरों पर एक खास क्रम में कदम रखना होगा ताकि प्रवेश द्वार खुल सके। लायरा मुस्कुराई। चलो, कोशिश करते हैं। दोनों ने बेहद सावधानी से उन पत्थरों पर कदम रखा जिनकी ओर जीवों ने संकेत किया था। जैसे ही वे सही क्रम पूरा कर चुकी, विशाल द्वार धीरे धीरे चमराने लगा और भीतर का एक अंधकारमय गलियारा उनके सामने खुल गया। मंदिर के अंदर जैसे ही वे भीतर पहुंची, वे प्राचीन जादुई पहेलियों और बाधाओं से घिर गईं। उन्होंने एक ऐसा कक्ष पार किया जो भ्रामक मृगमरीचिकाओं से भरा था, जहां उन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करके सच्चाई और भ्रम के बीच अंतर करना पड़ा। फिर एक विशाल दर्पणों की भूल भुलैया आई, जहां केवल खगोल विज्ञान के ज्ञान के आधार पर ही सही रास्ता खोजा जा सकता था। हर एक पहेली के साथ चुनौतियां कठिन होती गईं।
रहस्यमयी शिलालेखों में लिखी गूढ़ पहेलियों को सुलझाना अनिवार्य था ताकि अगला द्वार खुल सके। मगर हर चुनौती के साथ एरा और लायरा का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वे एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह तालमेल बिठाने लगीं कि हर पहेली को वे अपनी अद्वितीय क्षमताओं और सहयोग से सुलझाने लगीं। अंततः मंदिर के गर्भगृह में घंटों तक घुमावदार मार्गों और पहेलियों को पार करने के बाद वे मंदिर के सबसे पवित्र कक्ष में पहुंची। वहां एक काले मखमल पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। यह चंद्र देवी का हृदय, लायरा ने श्रद्धा भरी आवाज में कहा। इसमें प्राचीन जादू का रहस्य छिपा है। एरा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। हमें इसे लेना होगा। इसकी शक्ति से हम मलाकाई को हरा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाया, अंधेरे में एक आकृति उभर आई। तुम इसे नहीं ले सकती, वह रहस्यमयी व्यक्ति गुर्राया। चंद्रदेवी का हृदय मेरा है। हीरा और लायरा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अडिग संकल्प। वे जानते थे कि आगे एक भयानक खतरा था, लेकिन पीछे हटना उनकी फितरत में नहीं था। कौन हो तुम? ईरा की आवाज दृढ़ थी। उसकी तलवार उसकी मजबूत पकड़ में चमक रही थी। धुंध से निकली आखती हंसी। उसकी आवाज में एक ठंडी सिहरन भर देने वाली गूंज थी। मैं मलाकाई का सबसे शक्तिशाली जादूगर हूं, उसने कहा। उसकी आंखों में अंधकार की लपटें जल रही थीं। और मैं यहां तुम्हें रोकने आया हूं। लायरा की आंखें चमक उठीं। उसके भीतर बहती जादू की ऊर्जा हवा को कंपन देने लगी। हमें रोकने की कोशिश मत करो, उसने तीखे स्वर में कहा। हम अपने लक्ष्य को पूरा करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आकृति ने एक और ठहाका लगाया, इस बार और भी गहरा और अधिक भयावह। तुम समझते नहीं कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अचानक वह अपने हाथ उठाता है और अंधकार की एक तीव्र लहर ईरा और लायरा की ओर बढ़ती है। लेकिन वे तैयार थे। ईरा ने अपनी तलवार से वार किया और लायरा ने अपनी जादू की डाल बनाई। टकराव से हवा में चिंगारियां बिखर गईं। गड़गड़ाहट की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। युद्ध छिड़ गया। ईरा की तलवार बिजली की गति से चल रही थी। हर वार में दृढ़ संकल्प की चमक थी। लायरा की जादू से आग और रोशनी की लहरें उठ रही थीं। हर बार अंधकार से टकराकर उसे परास्त करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आकृति भी कमजोर नहीं थी। उसने अपनी काली जादू से प्रहार किया, जिससे पत्थर चटकने लगे। हवा भारी हो गई और चारों ओर एक भयावह आभा छा गई। पर ईरा और लायरा पीछे हटने वालों में से नहीं थे। लायरा ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और उसके हाथों से एक चमकदार नीली रोशनी निकली, जो सीधे आकृति की ओर बढ़ी। उसी क्षण ईरा ने अपनी तलवार से एक निर्णायक वार किया। आकृति चीख उठी। अंधकार बिखरने लगा। उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। अब, लायरा चिल्लाई। ईरा ने एक अंतिम वार किया और उसकी तलवार आकृति के सीने के आर पार हो गई। एक दर्दनाक चीख के साथ आकृति धूल में मिल गई। उसकी काली जादू हवा में घुलकर खत्म हो गई। सब कुछ शांत हो गया। लायरा ने तेजी से आगे बढ़कर चंद्रमा देवी का हृदय उठाया। वह चमक रहा था। उसकी रोशनी दिव्य थी। ईरा और लायरा ने एक दूसरे को देखा, थके हुए लेकिन विजयी। उन्होंने एक और बाधा पार कर ली थी और अब वे अपने लक्ष्य के और करीब थे। जैसे ही ईरा और लायरा दुश्मन के इलाके में गहराई तक उतरी, वे दोनों ये महसूस किए बिना नहीं रह सकी कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें अलग दिशाओं में खींच रही थी। उनके भीतर के निजी दानव, उनकी विरोधी इच्छाएं, उनके रिश्ते की नींव को हिला रहे थे। ईरा का अतीत अब भी उसका पीछा कर रहा था। उसके परिवार की मौत की यादें, जो मलाकाई के सैनिकों द्वारा हुई थी, उसकी हर सांस में जलती हुई प्रतीत होती थी। बदले की आग ने उसे जकड़ रखा था। लेकिन जैसे जैसे वह लायरा के साथ आगे बढ़ी, एक नया सवाल उसके भीतर जम लेने लगा। क्या यह प्रतिशोध उसकी आत्मा को जलाकर राख करने लायक था? दूसरी ओर लायरा का अपना संघर्ष था। एक जादूगरनी होने के नाते उसने हमेशा खुद को एक रक्षक के रूप में देखा था। अच्छाई का प्रहरी, बुराई का अंत। लेकिन ईरा के करीब आने के बाद वह खुद को अपने कर्तव्य और ईरा के लिए अपनी बढ़ती भावनाओं के बीच फंसा हुआ महसूस कर रही थी। और फिर उस रात, जब वे एक सुनसान मैदान में अपना शिविर स्थापित कर रहे थे, उनके भीतर का तूफान आखिरकार फूट पड़ा। ईरा के गुस्से से जलती आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब उसने लायरा पर हमला किया, उसकी आवाज एक टूटी हुई फुसफुसाहट में कांप रही थी। तुम समझ नहीं सकती। लायरा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ईरा पीछे हट गई।
तुम नहीं जानती कि यह कैसा लगता है जब तुम्हारा पूरा परिवार तुमसे छीन लिया जाता है, जब तुम्हारे चारों ओर सिर्फ राख और खून ही बचता है, जब बदले के सिवा कुछ और मायने नहीं रखता। लायरा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया जैसे ईरा के दर्द को छूकर उसे कम कर सके। मुझे पता है ईरा। उसकी आवाज कोमल थी लेकिन दृढ़। मैं जानती हूँ कि बदले की आग कैसी होती है, लेकिन यह भी जानती हूँ कि यह आग तुम्हें अंदर से जला सकती है, तुम्हें खत्म कर सकती है, तुम्हारी आत्मा को भस्म कर सकती है। ईरा का चेहरा एक अजीब टूटी हुई मुस्कुराहट में बदल गया, कड़वी और दर्द भरी। तुम मुझे नहीं समझती, उसने गुर्राते हुए कहा, लायरा से और दूर हटते हुए। भारी चुप्पी दोनों के बीच उतर आई, इतनी बोझिल कि मानो हवा में भी दर्द की परछाई कांप रही हो। लायरा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे ईरा की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आवाज दयालु थी, लेकिन उसमें अटूट संकल्प छलक रहा था। ईरा, मुझे खेद है। मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम अकेली नहीं हो। जो भी हो, हम इसमें साथ हैं, हमेशा के लिए। ईरा का शरीर हल्का सा कांपा, उसके कंधे ढह गए, जैसे वह वर्षों से दबे किसी बोझ से मुक्त होने वाली हो। उसकी उंगलियां कांपी और फिर धीरे धीरे उसने लायरा की ओर देखा। लायरा, मुझे माफ कर दो, ईरा ने फुसफुसाया, उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को खो रही हूँ, जैसे मेरी अपनी ही अंधकार में समा रही हूँ। लायरा का दिल ईरा के लिए भर आया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के योद्धा को अपनी बाहों में भर लिया, उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे उसकी पकड़ ही ईरा को टूटने से बचा सके। तुम अकेली नहीं हो ईरा, लायरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अटूट स्नेह छलक रहा था। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें फिर से रोशनी की ओर ले चलूंगी। वे दोनों वहीं खड़ी रहीं, एक दूसरे की बाहों में समाये हुए। वह अंधकार जिसने उन्हें अलग करने की धमकी दी थी, धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उनके सामने अब भी एक लंबा और कठिन सफर था, लेकिन एक बात उन्हें यकीन थी, वे इसे साथ मिलकर पार करेंगे, एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के साथ। जैसे ही वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, ईरा और लायरा एक रहस्यमयी और शक्तिशाली जादूगर से मिलते हैं। उसकी आंखों में सदियों का जान झलकता है और उसकी उपस्थिति से ही प्रकृति गूंज उठती है। वह उन्हें सिखाता है कि धरती, जल, वायु और अग्नि केवल तत्व नहीं, बल्कि उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी हो सकते हैं। पेड़ों की फुसफुसाहट, पत्थरों की स्थिरता और जल की लहरों में छिपी शक्ति अब उनके नियंत्रण में थी। लेकिन दूसरी ओर मलाकाई की ताकत भी पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी। उसकी काली शक्तियां अंधकार को और गहरा कर रही थी, और अब वह अपने सबसे विध्वंसकारी जादू का उपयोग करने के लिए तैयार था। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और चतुराई का भी था। आसमान पर काले बादल छा रहे थे, धरती कांप उठी थी, निर्णायक युद्ध की घड़ी करीब थी। ईरा और लायरा को अपनी समस्त ऊर्जा और बुद्धिमत्ता एकजुट कर मलाकाई का सामना करना था। जादूगर का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अपने राज्य की रक्षा के लिए वे हर चुनौती से भिड़ने को तैयार थे। उनकी आंखों में निडरता और दिलों में साहस की लौ जल रही थी। जादूगर ने क्रोधित होकर उन पर हमला किया। उसकी काली जादू की लपटें हवा में लहराईं, लेकिन ईरा और लायरा पीछे नहीं हटे। ईरा ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन जादूगर की ताकत अत्यधिक थी। हर बार जब वे हमला करते, जादूगर और भी प्रबल होकर वार करता। लायरा ने देखा कि साधारण शक्ति से वे जादूगर को हरा नहीं सकते। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने ईरा की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, हमें चंद्रमा देवी के दिल की शक्ति का उपयोग करना होगा। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। ईरा ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों एक साथ खड़े हुए और चंद्रमा देवी का आह्वान किया। अचानक उनके चारों ओर चांदनी बिखर गई और हवा में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। ईरा और लायरा ने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति उस ऊर्जा में समाहित कर दी और जादूगर पर हमला किया। जादूगर ने क्रोध में चीखते हुए अपना सबसे घातक वार किया, लेकिन चंद्रमा देवी की शक्ति के सामने वह बेबस था। उसकी काली जादू की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसकी आंखों में भय छलकने लगा। वह पूरी शक्ति से संघर्ष करता रहा, लेकिन अंततः ईरा और लायरा की सम्मिलित शक्ति ने उसे परास्त कर दिया। जादूगर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सारी शक्ति नष्ट हो चुकी थी। अब वह बस एक साधारण व्यक्ति की तरह कमजोर था।
चारों ओर एक रहस्यमयी शांति छा गई। ईरा और लायरा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में गर्व और संतोष था। वे जानते थे कि उन्होंने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि अपनी एकता और विश्वास की शक्ति को भी सिद्ध किया। ईरा ने लायरा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाती। लायरा ने उसका हाथ थाम लिया और दृढ़ता से कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे और अपने राज्य की रक्षा करेंगे। वे विजयी होकर अपने राज्य लौटे। लोग उनका स्वागत नायकों की तरह कर रहे थे। पूरे राज्य में उनकी बहादुरी की कहानियां गूंजने लगीं। ईरा और लायरा की ये कहानी सदियों तक प्रेरणा बनी रही। एक कहानी साहस, विश्वास और दोस्ती की, जिसने अंधकार पर प्रकाश की विजय सुनिश्चित की।